हाय दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा हेडलाइंस है मैं सिखाऊंगा सबको सीएनसी प्रोग्रामिंग। मैं सिखाऊंगा सबको सीएनसी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सीएनसी है क्या। सीएनसी किसे कहते हैं, सीएनसी काम कैसे करती है। तो सीएनसी क्या है, सीएनसी क्या है, सीएनसी किसे कहते हैं, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। अगर आप इसको देखें गौर से, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये न्यूमेरिक वैल्यू को कंट्रोल करती है। कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल न्यूमेरिक वैल्यू को कंट्रोल करती है। न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू ए से जेड तक, ए से जेड तक, और 0 से 9 तक अंक काम में आएंगे। न्यूमेरिक वैल्यू में ए से जेड तक, 0 से 9 तक अंक काम में आएंगे। कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये कंप्यूटर जो है न्यूमेरिक वैल्यू को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसे। G01 Z माइनस 50.0 50.25, ए से जेड तक अल्फाबेट, ए से जेड तक अल्फाबेट काम में आएंगे और 0 से 9 तक अंक काम में आएंगे। हमने लिख दिया G01 Z माइनस 50.0 50.25। तो G01, जी हमारा ए से जेड तक के जो अल्फाबेट है इसमें से इसने जी ले लिया, और 0 से लेकर 9 तक जो अंक है उसका हो गया, और 1 एक इसमें से लिया जो 0 से 9 तक है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर काम करता है। आगे जब प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगा मैं, तो प्रोग्रामिंग में आपको सारी चीज़ें डाउट हो जाएंगे, डाउट नहीं रहे, कुछ सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी आपको। जैसे हमने लिख दिया M05, इससे कूलेंट ऑफ होता है, तो कंप्यूटर इसको पढ़ेगा M05, तो उस हिसाब से वो सर्वो मोटर को अपना कनेक्शन देगा, तो मशीन उस हिसाब से पढ़ लेगी और पानी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, न्यूमेरिक वैल्यू को कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं सीएनसी, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। और सीएनसी कितने प्रकार की होती हैं, सीएनसी कई प्रकार की होती हैं। सीएनसी वायर कट, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी लेजर, और सीएनसी मिलिंग, सीएनसी लेथ, कई तरह की सीएनसी होती हैं। तो हम जानेंगे सीएनसी लेथ और सीएनसी मिलिंग के बारे में। जो मैं आपको प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा वो आपको सीएनसी लेथ के ऊपर भी सिखाऊंगा और सीएनसी मिलिंग के ऊपर भी सिखाऊंगा। सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग। आपको मैं इन दो चीज़ों के मशीन के ऊपर प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। सीएनसी लेथ क्या है, सीएनसी लेथ पे आपका सिलेंड्रिकल पीस बनते हैं। सिलेंड्रिकल पीस, जैसे मान लीजिए कोई राउंड पीस है, हमारे पास कोई राउंड पीस है, तो ये राउंड पीस हमारा सीएनसी मशीन पे बनेगा। और सीएनसी मिलिंग पे स्क्वायर पीस हो गया या फिर राउंड पीस हो गया, कोई भी काम सीएनसी मिलिंग पे हो सकता है आपका। सीएनसी टर्निंग लेथ पे आपको राउंड पीस मिलेंगे काम करने के लिए। तो सीएनसी
जो भाई नहीं देखे हैं कि सीएनसी होती क्या है, बहुत से लोग अभी नए हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो नए लोग अभी जिनको मालूम नहीं कि सीएनसी क्या होती है, बीएमसी क्या होती है। तो सीएनसी एक खराद की तरह होती है। अगर आपने खराद देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो आप देखिए खराद को, कहीं भी जाके देख सकते हैं जहाँ पे जॉब वर्क के काम होते हैं। अगर आप गांव से हैं तो गांव में जहाँ पे आपकी बाइक रिपेयर होती है या ट्रैक्टर रिपेयर होते हैं, वो पार्ट वहाँ पे खराब पे बनने के लिए जाते हैं। आप किसी से पूछेंगे कि हमें वर्कशॉप में जाना है जहाँ पे खराब का काम होता है, जहाँ चूड़ी वूड़ी कटती है, तो लोग बता देंगे आपको कि सीएनसी खराब मशीन आपका यहाँ पे है, और वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि जो खराद आपकी है सेम टू सेम खराद का 2 कॉपी आपका सीएनसी है। बस फर्क क्या है, सीएनसी में हम कंप्यूटर फिट कर देते हैं, खराद पे क्या है मैनुअल, आप हाथ से काम करते हो। खराद पे क्या है मैनुअल, आप हाथ से काम करते हो। सीएनसी पे हाथ से नहीं काम करना है, सीएनसी पे कंप्यूटर हमारा लगा हुआ है, कुछ सेटिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, उसको कर देते हैं। बस आप एक बार साइकिल स्टार्ट की बटन दबाएंगे, उसमें एक हरी सी बटन होती है, उसको दबा देंगे, पीस अपने आप बन के बाहर निकल जाती है। और फर्क क्या है दोनों में, सीएनसी में और खराद में फर्क क्या है, खराद मशीन को कोई लेथ मशीन भी बोलते हैं। अब सीएनसी में और खराद मशीन में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है, आपको बताऊं मैं। अब आप सोचेंगे कि जो काम सीएनसी करती है वही काम खराद भी करती है, तो फिर सीएनसी सीखना क्यों जरूरी है। अगर हमारे पास कोई पार्ट है, ये हमारे पास पार्ट है, ये हमें बनाना है, ये पार्ट खराब पे भी बनेगा और यही पार्ट आपका सीएनसी पर भी बनेगा। लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में। अगर ये पार्ट हम खराब पे बनाते हैं तो 8 घंटे में अगर ये 10 पीस बनता है तो सीएनसी पे कम से कम 60-70 पीस बनेंगे। कंपोनेंट के ऊपर निर्भर करता है, कंपोनेंट कौन सा है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फिनिशिंग टॉप की आती है। अगर आप खराब पे काम कर रहे हैं, अपने बैरिंग साइज बनाया, चूड़ी बनाया, तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी फिनिशिंग सीएनसी पर आती है। और सीएनसी अब धीरे धीरे मार्केट में बढ़ती जा रही है, खराब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो खराब को हटा रही हैं, कारण यही है कि प्रोडक्शन उस पर नहीं निकल पाता है और फिनिशिंग भी टॉप की नहीं आती है। पार्टी को फिनिशिंग चाहिए, जो आपसे माल बनवाएगा उसको फिनिशिंग चाहिए, और फिनिशिंग वो खराब पे नहीं निकल पाती है। इसीलिए खराब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और सीएनसी हर जगह हर मार्केट में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी सीएनसी सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप सीएनसी सीखिए। और एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें से बहुत से भाई लोग होंगे जो खराद चला रहे हैं, किसी के पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो कंपनियां खराद हटा रही हैं, सीएनसी लगा रहे हैं, तो फिर आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास तो अच्छा खासा आपके पास अनुभव है काम करने का। खराद पे काम करते हैं आप, खराद पे काम करते हैं, अगर चूड़ी में धड़कन आती है आपके, तो ये धड़कन को कंट्रोल करना आपको मालूम है। और नए जो लोग हैं उनको चीज़ें मालूम नहीं पड़ती है, तो आपको आधी जानकारी है। अगर आप सीएनसी सीखना चाहते हैं तो आपको आधी जानकारी है, बस आधी जानकारी लेनी है। आपने क्या किया, टोटल काम आपने हाथ से कर रखा है, आपको मालूम है कि हाथ से करना कैसे है, कैसे पीस को पकड़ना है, पीस में धड़कन आ रही है तो कंट्रोल कैसे करना है, सारी चीज़ें मालूम है आपको। माइक्रोमीटर देखना आता है, वर्नियर देखने आता है, बस शुरू से आपको स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आधी जानकारी है आपको, और आधी जानकारी और आपको लेनी पड़ेगी, तो आप सीएनसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जानते हैं सीएनसी मिलिंग और सीएनसी टर्निंग। दोस्तों सीएनसी लेथ का प्रोग्राम आपको मैं कंप्यूटर पे बनाऊंगा, कंप्यूटर पे जो एडिटिंग की होती है उसके द्वारा मैं आपको प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। और जो सीएनसी मिलिंग है, सीएनसी मिलिंग के ऊपर आपको मैं कंप्यूटर पे एडिटिंग करके मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, और दूसरा इसकी मैं सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा आपको। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये कि सीएनसी मिलिंग की जो प्रोग्रामिंग है वो मैं, जो आपका कंप्यूटर पे स्क्रीन होती है एडिटिंग के द्वारा, उस पर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर से सीखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर से आपको सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर में कैड में आपको मैं, हमारे पास सॉलिड वर्क है, सॉलिड वर्क में आपको मॉडल बनाना सिखाऊंगा। और कैम में हमारे पास में है पावर मिल डेलकम, इसमें आपको मैं प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। तो
अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों डिजाइनिंग क्या होती है आपको मैं बता दूं इस बारे में कि कोई पार्ट की हमें मान लीजिए हमारे पास से कोई पार्ट है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में बहुत सारे होल हैं, डिल लगे हुए हैं। तो इसका हम मॉडल में पहले इसको मॉडल बनाएंगे। हम मॉडल में बनाने के बाद में क्या होता है कि जितने होल हैं उतना हमने एक होल मॉडल में बना दिया। उसके बाद जैसे कॉपी पेस्ट होता है उस तरह इसमें ऑप्शन होता है कि आपने उसको सेलेक्ट कर दिया तो सारे होल बन जाएंगे। मॉडल बनाने अगर इसके मॉडल बनाए तो 10 मिनट लगेगा इसका मॉडल बनाने में। फिर इसको हम पावर मिल में लेके जाएंगे, पावर मिल में इसके लेके प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस तरह से होता है इसकी प्रोग्रामिंग पावर मिल में। तो अब डिफरेंट समझिए कि अगर मान लीजिए सीएनसी में तो हमने बोला नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, और सीएनसी मिलिंग में आपको बोल रहा हूँ, सीएनसी लेथ में मैं आपको नहीं सिखाऊंगा और सीएनसी मिलिंग में सिखाऊंगा। तो कारण क्या है? सीएनसी मिलिंग में मैं सिखाऊंगा और सीएनसी लेथ में नहीं सिखा रहा हूँ। तो कारण ये है कि सीएनसी मिलिंग में बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जिसका प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हमारे पास मान लीजिए कोई बोतल है हमारे पास में, उस बोतल का डाई बनाना है, पंच बनाना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता है। जो कि सीएनसी टर्निंग में क्या है, सीएनसी टर्निंग में कुछ साइकिल प्रोग्राम होते हैं G71, G72, G78, इन सब द्वारा हमको ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा और हमारा प्रोग्राम बन के ओके हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, सॉलिडवर्क में आपको मैं मॉडल बनाना सिखाऊंगा और डेलकम पावर मिल में आपको मैं प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सीखेगा इन चीज़ों को। सीएनसी का आने वाले टाइम में काफ़ी मांग है और मार्केट में बहुत वैकेंसी हैं। बस आपको काम की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज अगर आपके पास में है तो एक अच्छा प्रोग्रामर बन के आप अच्छी सैलरी उठा सकते हो। बस आपको सीखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत से लोग के अंदर में ये डाउट रहता है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग कौन सीख सकता है, उसके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई कितना होना चाहिए, आपने कितना पढ़ा है, 10 पढ़े हैं, मैट्रिक पढ़े हैं, कोई डिग्री आपके पास में ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है, आप इसे कर सकते हैं। और एक चीज़ बताऊंगा आपको कि जो भाई कम पढ़े लिखे हैं, जिनको न कोई डिग्री है, न कोई डिप्लोमा किए हैं, उन्होंने न मैट्रिक पास है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। आपका डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप सीएनसी सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। आप सीएनसी सीख जाएंगे। थोड़ी बहुत मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है आदर्श, आदर्श लिखा हुआ है तो आपको ये पढ़ने आना चाहिए कि आदर्श ये लिखा हुआ है। सीएनसी मशीन में कुछ बटन ऐसे हैं जैसे जोग होता है, जोग, MDI, जियोमेट्री। अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़ने नहीं आएंगी तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। ये मैनुअल है, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोग कई दोस्त हमसे बोले कि सीएनसी मैं सीखना चाहता हूँ और क्या मैं सीख सकता हूँ सीएनसी। तो हमने उनसे ये बोला कि बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, आप सीएनसी सीख जाओगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि इसमें पढ़ाई लिखाई बहुत तगड़ी चाहिए, कोई डिप्लोमा चाहिए, कोई ITI कर रखा है, कोई बीटेक कर रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जो डिप्लोमा है, ITI है, बीटेक है, उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा और आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मेहनत आपको कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो इसलिए आप सीख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।